गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबित्रा क्लिनिक नासिक। बैचलर सीरीज के पार्ट 6 में हम जानेंगे नए बैचलर रेमेडीज के बारे में। तो पार्ट 5 में हमने होली तक देखा था। अभी नेक्स्ट रेमेडी है हनीसकल, जिसमें है सतत भूतकाळात होऊन गेलेल्या गोष्टींचा विचार। कभी कभी कुछ लोग अपने पास्ट को रिलीज ही नहीं कर पाते हैं, लेट को ही नहीं कर पाते, वो पास्ट उनके ऊपर बहुत हावी हो रहा होता है। तो वो टाइम पे हनीसकल बहुत अच्छा काम करता है। हमारी एक पेशेंट थी, उसका है ना मतलब एक यंग लड़का गुजर गया था जो 22 साल का था। उस बात को लगभग 12 साल हो गए थे, पर पेशेंट उस दुख से उभर ही नहीं पा रही थी। अभी भी वो वही इंसिडेंट्स पे अटके हुए थे और बिल्कुल उसी बारे में सोचते रहते थे कि अरे हम क्या कर सकते थे, क्या गड़बड़ हुई, क्यों ऐसा हुआ होगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया। और इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो हावी होता था। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी से वो बेटर थे, पर जैसे ही कोई सोशल इवेंट में गए वहाँ पे ये वापस से उनके अंदर रिन्यू हो गया और पहले के उनके फिजिकल प्रेजेंटिंग बेटर हो गए थे। इसलिए हमने वो टाइम पे उनको हनीसकल दिया, जिससे वो काफ़ी रिलीव हो गए। हॉर्नबीम, जिसमें है मानसिक व शारीरिक थकवा, हाती घेतलेले काम पूर्ण होईल की नाही अशी शंका। तो कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली ऑलरेडी कोई चीज़ की वजह से बहुत थक चुके हैं, बीमारी की वजह से या लाइफ सिचुएशन की वजह से या कोई भी चैलेंजेस जो लाइफ में आए उस वजह से। तो वो टाइम पे उनको ऐसे डर लगने लगता है कि अरे ये चीज़ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि एक पेशेंट था हमारा जो बहुत ज़्यादा कोविड से अफेक्ट हो गया था और जिस वजह से उसका फिजिकल और मतलब मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और उसके बाद उसकी तुरंत ही एग्ज़ाम थी, तो उसको डर लग रहा था कि क्या मैं ये एग्ज़ाम ठीक से क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे रीज़न ये था बिकॉज उसका बहुत फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस था वो टाइम पे। तो वो टाइम पे हमने उसको हॉर्नबीम दिया, जिससे कि वो बहुत ही बेटर हो गया। नेक्स्ट रेमेडी आहे इम्पेशन्स, अधीर, कोणत्याही गोष्ट त्वरित व्हावी अशी इच्छा, त्यामुळे मनावर सदैव ताण, संयमाचा अभाव। एक कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे होते हैं कि जो हमेशा जल्दी में होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है और इनको ऐसे लगता है वो चीज़ तुरंत होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब वेट ही नहीं कर सकते कोई चीज़ के लिए और इस वजह से हमेशा वो उस स्ट्रेस में रहते हैं कि इस चीज़ को कैसे मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ या जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तो इम्पेशंस वो टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है। तो बैचलर सीरीज़ के पार्ट 6 में हमने देखा हनीसकल, जिसका कीनोट है ब्रूडिंग ओवर पास्ट, हॉर्नबीम, जिसका कीनोट है वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट द टास्क और नॉट, और नेक्स्ट रेमेडी है इम्पेशंस, जिसके नाम से उसका कीनोट पता चलता है, वो है लैक ऑफ पेशेंस। तो ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ में हम और बैचलर रेमेडीज़ के लिए बारे में और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।